अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज के इस वीडियो में हम इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट के मुकम्मल ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करना सीखेंगे। अगर आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आज की इस वीडियो में हम यूज़र आईडी और पासवर्ड को भी क्रिएट करना सीखेंगे। अगर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर इनवैलिड आ रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको एरर आ रहा है, तो उसका सोल्यूशन भी आज की इस वीडियो में। मुकम्मल तरीकाकार जानेंगे कि किस तरह से आपने अपना ऑनलाइन एडमिशन भेजना है अगर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट हैं। तो आए स्टूडेंट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर लाजमी से क्लिक कर लेना है। स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो फॉर्म है आपके पास, सबसे पहला प्रोसेस आपने क्या करना होगा। तो चलिए जी, सबसे पहले बात करते हैं अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के बारे में। स्टूडेंट आपको इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से इस तरह से एक मैसेज मौसूल हुआ होगा। यहाँ पर ऊपर लिखा होगा AIOU, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा डियर AIOU स्टूडेंट, रजिस्टर यूर कोर्स फॉर एडमिशन इन एटमेंट 2021 सेमेस्टर ऑन दिस लिंक। आपने इस लिंक पर क्लिक करना है, आपके पास ये वाला फॉर्म ओपन होगा। तो अगर आपके पास ये फॉर्म नहीं ओपन होता तो मैं आपको ओपन करने का तरीका बता दूंगा, आपने इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। स्टूडेंट आपकी जो आईडी है, यूजर आईडी, वो ये है और आपका पासवर्ड जो है ये है। अगर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मैसेज के जरिए मौसूल नहीं हुआ तो स्टूडेंट आपको कुछ इस तरह का एक जो है फॉर्म मिला होगा जिसपे आपके पास यहाँ पर यूजर आईडी लिखा होगा, URL यही वाला लिखा हुआ है, यूजर आईडी जो मैंने अभी आपको बताई, और पासवर्ड भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। स्टूडेंट अगर आपका नंबर ठीक लिखा है आपने अपने एडमिशन फॉर्म में तो इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपको मैसेज के जरिए मौसूल करेगी। इस तरह का आपका आईडी और पासवर्ड आपको भेज देगी। अगर स्टूडेंट आपका नंबर कन्वर्टेड नेटवर्क पर था या फिर किसी भी वजह से आपको ये मैसेज मौसूल नहीं हो सका तो आपको इस तरह से जो है एक फॉर्म आपके घर तक पहुंचाया जाएगा जिस पे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखा होगा। स्टूडेंट अब आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अपना एडमिशन भेजना होगा, इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो स्टूडेंट इसके बाद अगर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं मिला या फिर आपका कोई इस तरह का प्रॉब्लम आ गया है कि आपने नंबर कोई इस तरह का लिखवाया था जो कि नंबर तो ठीक था, नेटवर्क की वजह से आपको मैसेज मौसूल नहीं हुआ या फिर किसी और वजह से आपको लेटर नहीं मौसूल हो सका, तो आए मैं आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरह से जो है आपने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पे जी मैंने एक आर्टिकल लिखा है सेमेस्टर ख़ज़ान 2021 के जारी तलबा के लिए। इस तरीक़ाकार के ज़रिए आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड हासिल करना है। सबसे पहले बात करते हैं यूज़र नेम। स्टूडेंट यूज़र नेम आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो अब रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। एग्जांपल के तौर पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ये, आपने ये एंटर करना है। उसके बाद पासवर्ड की बात करते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये आपका यूज़र नेम हो गया। अब पासवर्ड की बात करते हैं। पासवर्ड आपका क्या होगा, आपके जो नाम है उसके आखिरी 2 हरूफ, यानी कि यहाँ पे अली खान मेरा नाम है तो AN ये 2 हरूफ, उसके बाद जो है मैंने रजिस्ट्रेशन के आखिरी 4 हरूफ जो है एंटर करने हैं। एग्जांपल के तौर पे मेरे पास ये 4 हरूफ जो हैं 3NAP, ये मेरे पास क्या है, ये इसके लास्ट 4 डिजिट हैं। जब मैं अपने नाम के आखिरी 2 डिजिट और रजिस्ट्रेशन के आखिरी 4 डिजिट जब एंटर करूंगा तो मेरे पास जो है ये मेरा पासवर्ड बन गया। तो आए मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ किस तरह से जो है आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड को क्रिएट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने यहाँ पर गूगल पर आना है। यहाँ पर आपने लिखना है AIOU.edu.pk लिखेंगे, आपके पास इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास सबसे पहले अगर आप देखें एडमिशन वाले सेक्शन में यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट तो आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पे अगर आप दूसरे नंबर पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है एनरोलमेंट फॉर कंटिन्यू स्टूडेंट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास वो वाला लिंक ओपन हो जाएगा जो कि आपको मैसेज के ज़रिए और आपको आपके मेल के ज़रिए या फिर आपको आपका जो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए एक ख़त मौसूल हुआ है उसमें भी यही कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इसी का एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर लिखा होगा enrollment.aiou.edu.pk लिखा होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने अपनी यूज़र आईडी लिखनी है जो आपको दी गई है और यहाँ पे नीचे आपने पासवर्ड लिखना है। अगर आपको मिला है, नहीं मिला कैसे बनाएंगे, अब आपको यूज़र आईडी यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कैसे मिलेगा, आप दोबारा से आएंगे AIOU.edu.pk लिखेंगे तो आपके पास इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास 2-3 जगहों से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है तो कि आप यहाँ से एडमिशन कन्फर्मेशन वाले सेक्शन में आए, यहाँ से जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल कर लें। अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता, आपका रिजल्ट पहले सेमेस्टर का आया होगा वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ से नहीं मिलता, रोल नंबर स्लिप वाले सेक्शन से मिल जाएगा। वहाँ से नहीं मिलता तो यहाँ पे अगर आप नीचे आए बुक डिस्पैच स्टेटस से आपको मिल जाएगा। यहाँ से नहीं मिलता, वर्कशॉप इन्फॉर्मेशन से आपको लाजमी से मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं से आपको मिल जाता है। चले मैं आपको एडमिशन कन्फर्मेशन वाले सेक्शन से निकाल के देता हूँ कि किस तरह से आपने अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना है। जैसे आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे स्टूडेंट, उसके बाद आपने यहाँ से ऑल लेवल प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना है।
और सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर लिखना है। अगर आपको रोल नंबर नहीं मिला अभी तक, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख सकते हैं, चालान नंबर भी अपना लिख सकते हैं। तो मैं जैसे ही अपना रोल नंबर लिखूंगा उसके बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट मेरे पास ये जो है मेरा जो एडमिशन है वो कन्फर्मेशन वाला जो एडमिशन मेरा कंफर्म हुआ था वो वाला मेरे पास रिजल्ट आ चुका है। तो अब यहाँ पे देखें मुकम्मल डिटेल आ गई है। इसके नीचे अगर आप देखें तो ये मेरा नाम है, नाम के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप नाम के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास एक न्यू जो है फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपका मुकम्मल डेटा जो है यहाँ पे मौजूद है। सो यहाँ से ये जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। ये आपका यूज़र नेम है, मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पे नोटपैड में आपको बना कर देता हूँ। यहाँ पे ये होगा आपका यूज़र आईडी होगा और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये आपका यूज़र आईडी है। अब पासवर्ड जो है आपका जो नाम है, नाम अगर आपका छोटा सा भी है, जो नाम का आखिरी 2 डिजिट हैं यानी कि यहाँ पे AD है मेरे पास, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। इसको आप कॉपी करें, यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये पासवर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। AD मैंने पेस्ट किया। उसके बाद ये जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है इसके लास्ट 4 डिजिट इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे आप पेस्ट करेंगे ये आपका 6 डिजिट का जो है ये पासवर्ड बन गया है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप दोबारा से आएंगे, आपने यहाँ पर ये लिखना है, ये मैं पहले एंटर कर चुका हूँ, ठीक है। यही वाला मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है या फिर अपने पास जो है इसको नोट कर लेना है, पेन के साथ किसी पेज के ऊपर लिख लें तो तब भी आपके पास जो है ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद अपना पासवर्ड अपना लिखना है। तो जैसे ही आप पासवर्ड लिखेंगे उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे एनेबल जो है स्क्रीन रीडर मोड पे लगाना है। इसके ऊपर जो है साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सो स्टूडेंट यहाँ से मैं लॉग इन कर चुका हूँ। मैं दोबारा से यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। मैं आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आती है। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे पासवर्ड थोड़ा सा चेंज करता हूँ। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट को यहाँ पे इनवैलिड वाला जो है यहाँ पे इस तरह से जो है एरर आता है, योर ID एंड पासवर्ड इनवैलिड। अब इसका जो है इनवैलिड क्यों आता है मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो है बहुत सारी वजह हो सकती हैं। पहली वजह तो ये हो सकती है कि आपने जो यूज़र ID और पासवर्ड लिखा है वो आपने कैपिटल लेटर में नहीं लिखा। यहाँ पे देखें स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका यूज़र नेम है, सब कैपिटल में लिखना है। दूसरा पासवर्ड जो नाम के आखिरी 2 बड़े लफ्ज़ हैं वो, और रजिस्ट्रेशन के आखिरी 4 इनसे आपने लिखने हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन याद रखें आपने जो है ये सब कुछ कैपिटल लेटर में लिखना है। सबसे पहले गलती तो ये करते हैं आप लोग कि आप कैपिटल में नहीं लिखते, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा स्टूडेंट अगर आपका जो मसला है वो इस वजह से भी आ सकता है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ठीक तरह से नहीं लिखते और पासवर्ड में आपको गलती कर जाते हैं। जो मैंने आपको तरीका बताया इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका लॉगिन होगा। अगर स्टूडेंट फिर भी आपका लॉगिन नहीं होता तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका जो है तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे यह है जी इनका नंबर, ठीक है, जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। 8:30 से लेकर 4:30 तक जो है आप कॉल कर सकते हैं दिन को। इस नंबर पर आप कॉल करें, आपको जो है आपका यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता स्टूडेंट तो यहाँ पर आए, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। यहाँ पर आप जो है इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जाएँ। जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे aiou.edu.pk लिखेंगे, उसके बाद इसको सर्च करेंगे, इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप लैंड कर जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आखिर में चलता हूँ। यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ है जी AIOU हेल्प डेस्क, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने अपनी यहाँ पर कंप्लेन दर्ज करवानी है। यहाँ पे ये अपनी शिकायत का अंदराज करवाएं। इस पे मैं मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पर नाम, ईमेल, कंफर्म ईमेल, और उसके बाद नीचे आपने अपना यहाँ पर अपना जो है मसला लिखना है कि आपका मैसेज क्या है, आपका पैगाम ये है कि मुझे जो है मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मिला, तो काइंडली मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड दे दीजिएगा। अगर आपको यहाँ से भी नहीं मिलता फिर आपने अपने रीजनल ऑफिस कॉन्टैक्ट करना है। रीजनल ऑफिस के जो नंबर हैं वो भी आपको इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपने दोबारा से, अगर आपका यहाँ पे भी 1-2 दिन में आपको मैसेज मौसूल नहीं होता, कोई रिस्पांस नहीं आता, तो आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे ये ऊपर लिखा हुआ है रीजनल ऑफिस कैंपसेस लिखा हुआ है, ठीक है। रीजनल कैंपसेस के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके मुकम्मल जो है रीजनल ऑफिस के कैंपस के जो है नंबर दिए हुए हैं। जैसे मैं यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा को सिलेक्ट करता हूँ, आपके यहाँ पे रीजनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें जैसा कि ये चित्राल का लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखें इंचार्ज और इनका फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, इनका जो ईमेल है इस पर मेल भी करें, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया। आपको जो है लाजमी से जो है इसका रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। जब आपका ये काम हो जाए, अगर स्टूडेंट फिर भी अगर आपका यहाँ पे लॉगिन नहीं होता तो आपने फिर जो है यहाँ पे विजिट करना होगा अपने रीजनल ऑफिस, ठीक है। जैसा कि ये रीजनल ऑफिस का तमाम तर रीजनल ऑफिस के ये एड्रेस दिए हुए हैं, इन पे आपने रब्ता करना है। सो स्टूडेंट जब आपको पासवर्ड वगैरह सब चीज़ें मिल गई उसके बाद आपने यहाँ पे आना है। उसके बाद यहाँ पे इनेबल पे क्लिक करके इसके बाद जो है आपने साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड सामने आएगा।
अब स्टूडेंट यहाँ पे ये चेंज पासवर्ड है, सबसे पहले आपने इस पर क्लिक करके अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है, क्योंकि आप पासवर्ड चेंज करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आपके यहाँ पे इस डैशबोर्ड में कोई और लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबका जो है यूज़र नेम और पासवर्ड सेम ही है, यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर किसी को पता चल गया तो वो आपका पासवर्ड भी लगा सकता है। सो यहाँ पे मैंने आपको तरीका बता दिया, आपने यहाँ पे करंट पासवर्ड लिखना है, यहाँ पे न्यू पासवर्ड लिख के नीचे कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आता है। यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप देखें तो आपके पास ये ऐड न्यू रिक्वेस्ट का बटन है। अब यहाँ पे इससे पहले जो है मैं आप लोगों को बताता चलूँ, यहाँ पे ये जो एनरोलमेंट डेट है इस तारीख से लेकर इस तारीख तक आप जमा करवा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ये 1 सितंबर से स्टार्ट हुए हैं और ये 14 नवंबर तक आप इसको जमा करवा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये आपकी विद लेट फीस है, यानी कि इसके बाद आपकी इनरोलमेंट नहीं होगी। अगर आप चाहें तो लेट फीस भी लगा लें लेकिन नहीं होगी। अगर आप नॉर्मल फीस के साथ जमा करवाना चाहते हैं तो वो जब आप अपना चालान फॉर्म जनरेट करते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको चालान फॉर्म जनरेट करके दिखाता हूँ। मैं पहले ये एक बार अप्लाई कर चुका हूँ, यहाँ पे ये मैं व्यू के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो आपका चालान फॉर्म होता है उसके ऊपर लिखी होती है, ठीक है। तो जो आपकी नॉर्मल डेट होती है वो यहाँ पे लिखी होती है। जब आप अपना जो है दाखिला फॉर्म बेचते हैं, जब आप तमाम प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, अपना जो सेमेस्टर है उसको ऐड कर देते हैं, उसके बाद प्रिंट इनवाइस के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये वाला फॉर्म जनरेट होता है। तो यही आपने पे करना होता है, आपका दाखिला हो जाता है। तो ये कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं इससे पहले आपको ड्यू डेट बता देता हूँ। ये देखें जी, ये 19 अक्टूबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी लास्ट डेट है। तो 15 नवंबर जो है इसकी विद लेट फीस है। इसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, यह 1000 रुपया लेट फीस लग कर आप 15 नवंबर तक जमा करवा सकते हैं। तो जो इसकी ड्यू डेट है वो देख सकते हैं, यहाँ पे 19 अक्टूबर लिखी हुई है। मैं यहाँ पे आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो ड्यू डेट है वो यहाँ पे लिखी होती है। आपने ये देखना है इस डेट से पहले आपने जमा करवानी है। काफ़ी स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर इसकी लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है। जब आप अपने चालान फॉर्म जनरेट करेंगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपकी लास्ट डेट यहाँ पे इसकी क्या है। तो चले मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को इसका तरीकाकार भी बता देता हूँ कि किस तरह से आपने एनरोलमेंट करनी है। याद रखें स्टूडेंट, जब आप एक बार जो है अपनी एनरोलमेंट कर चुके, अपने फी जो है आप सबमिट कर चुके, तो उसके बाद आपने दोबारा जो है न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक नहीं करना। वो मैं आपको बताता हूँ न्यू रिक्वेस्ट क्या चीज़ होती है और आपने अपना दाखिला फॉर्म कैसे भेजना होगा। तो चलिए जी, यहाँ पे मैं आप लोगों को मुकम्मल जो है अब तरीका बता देता हूँ कि किस तरह से आपने जो है इसको अपने उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है, अपना एडमिशन कैसे आपने भेजना है। तो स्टूडेंट जैसे ही आप एनरोलमेंट के ऊपर आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आता है। सबसे पहले काम आपने ये करना है कि ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना होता है। जैसे ही आप ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से मैं ओके करता हूँ। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं कि आपने अपना एडमिशन जो है वो कैसे भेजना है अगर आप कंटिन्यू स्टूडेंट हैं। सबसे पहले जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आता है। सबसे पहले आपने ये सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करना है, ये छोटा सा सर्च का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। आप सबसे पहले सेमेस्टर 1 क्लिक करें, फिर 2 चेक करें, फिर 3 चेक करें, फिर 4 चेक करें। जो आपका सेमेस्टर होगा उसके जो सब्जेक्ट है वो आपके पास आएंगे। कैसे, मैं जैसे सेमेस्टर 1 क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, थोड़ा सा इसको आगे करेंगे, उसके बाद ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, मुझे एरर आएगा। एरर इसलिए आया क्योंकि मेरा ये फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका है, अब यहाँ पे मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन नहीं जाना। जैसे ही अब मैं 2 पे क्लिक करूँगा फिर मुझे ये एरर आएगा, 3 पे फिर यही आएगा। मुझे पता है मेरा अब 4th सेमेस्टर का एडमिशन जाना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा जो है यहाँ पे कोर्स कोड आ जाएंगे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास जो है कोर्स कोड अपडेट हो जाएंगे। तो चले मैं यहाँ पे ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आएगा। अब यहाँ पर देखें आपका जो कोर्स कोड है यहाँ पे अभी भी अपडेट नहीं हुए, क्योंकि आपने यहाँ पे ऐड कोर्स के बटन के ऊपर क्लिक नहीं किया। जैसे ही आप ऐड कोर्स के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखें जी, ये आपके कोर्स कोड जो है वो अपडेट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे ये सबमिट का बटन है, इसके ऊपर आपने लाजमी क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपके पास आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, आपकी जो फ़ी वगैरह वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। उसके बाद आपने प्रिंट इनवाइस के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ये चालान फॉर्म जनरेट हो जाएगा। वही वाला चालान फॉर्म है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था। तो ये जब आप एक बार जनरेट कर लें तो आपने दोबारा जनरेट नहीं करना। जब आप दोबारा इसको जनरेट करने की कोशिश करेंगे तो जो आपने पहले पे किया है वो आपका जो है ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ से आपने बचना है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आप फीस कौन कौन से बैंक में जमा करवा सकते हैं। मुस्लिम कमर्शियल बैंक में जमा करवा सकते हैं, फर्स्ट वुमन बैंक लिमिटेड में, UBL यानी कि यूनाइटेड बैंक में भी आप जमा करवा सकते हैं, ABL एलाइड बैंक में भी आप जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा ईजी पैसा, JS कैश, यू पैसा, इसमें आप 10 मिनट के बाद अपनी फ़ीस जमा करवा पाएंगे और इन बैंकों में आपने 24 घंटों के बाद अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हैं। अब
जब आप अपने इजी पैसा, यू पैसा और जेसकैश के जरिए जमा करवाते हैं तो आपने कंज्यूमर आईडी की जगह ये वाला लिखना है और अपनी फ़ी पे करनी है। *786# मिलाएंगे अपने इजी पैसा अकाउंट से तो आपके पास ये जो है वहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी की उस पे जाना है, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो है सेक्शन में जाना है। उसके बाद आपने कंज्यूमर आईडी की जगह ये वाला लिखना है। उसके बाद ऑटोमेटिक जो है आपके पास इसकी फ़ी आ जाएगी। फ़ी आपके पास यहाँ पे ये देखें इसकी 11,000 फ़ी है, तो फ़ी का आपको यहाँ से पता चल जाता है कि आपकी फ़ी कितनी है। और ये जो 12,000 है ये फिर आपकी लेट फ़ीस के हिसाब से होगी। नॉर्मल फ़ी जो है वो आप 19 अक्टूबर तक जमा करवा सकते हैं, यहाँ पे आपकी डेट लिखी होगी। और जब ये इसकी डेट ओवर हो जाए तो 15 नवंबर तक फिर आप विद लेट फ़ीस यानी कि 1,000 रुपये इसके साथ लेट फ़ीस लगेगी और फिर आप जमा करवा पाएंगे। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट आपने अपनी फ़ी जमा करवानी है। अगर आपको इसको फ़ी जमा करवाने का तरीका नहीं आता तो उसका जो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, उस वीडियो को लाजमी से आप देखिएगा, उसमें मैंने मुकम्मल तरीका भी बताया हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट जब आप ये पे कर जाएँ तो अगर आप इजी पैसा के ज़रिए पे करते हैं तो फिर आप ये दोनों स्लिप्स जो है अपने पास रखेंगे। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये हमने यूनिवर्सिटी को भेजनी होती है या नहीं, तो यहाँ पे ऊपर देखें AK फॉर स्टूडेंट, AK फॉर बैंक, तो इसमें फॉर AIOU के लिए नहीं है। जब फिर फॉर AIOU के लिए होती है तो फिर वो हमने भेजनी होती है, ठीक है। ये आप अगर बैंक के ज़रिए भेजना चाहते हैं ये बैंक एक अपने पास रखेगी, एक आपने अपने पास एज ए प्रूफ रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट आपने अप्लाई करना है। इसमें अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।